नए साल की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ हुई है। माता वैष्णो देवी भवन में दरमियानी रात को, जो नववर्ष की दरमियानी रात है 31 दिसंबर और आज 1 जनवरी की दरमियानी रात रात करीब 2 बजे भगदड़ मचने से 12 माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 13 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज नारायणा अस्पताल में चल रहा है। इन घायलों में 2 को ज़्यादा चोटें आई हैं, जबकि बाकी घायल खतरे से बाहर हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नववर्ष पर काफ़ी भीड़ जो है माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की वो बढ़ गई थी भवन में। और गेट नंबर 3 भवन में, यहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर है, भवन में गेट नंबर 3 के पास अचानक भगदड़ मच गई, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी लोगों का रश हो चुका था। और हम कल रात से ही वीडियोस देख रहे थे कि किस तरह से माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ है। और रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में वहाँ गेट नंबर 3 में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 12 माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 13 श्रद्धालु जो हैं वो घायल हो गए। आपको बता दें, जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है वो श्रद्धालु दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। जो प्राथमिक जानकारी आई है उनमें शायद जम्मू प्रोविंस का एक श्रद्धालु बताया जा रहा है। इसके बाद बहुत से नेताओं ने और कुछ लोगों ने इस घटना पर दुख जताया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। और इसके साथ ही पीएम रिलीफ फंड से मुआवजे की घोषणा हुई है और यूटी प्रशासन जम्मू कश्मीर ने भी मुआवजे की घोषणा जो है वो की है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अगर नववर्ष पर, न्यू ईयर पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की आशंका रहती है, तो ऐसे में जो श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उन्होंने पर्याप्त बंदोबस्त क्यों नहीं किए थे, या फिर इतनी भीड़ आखिर भवन में कैसे हो गई और क्यों ये घटना पेश आ गई और क्या कारण रहे। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि उस भीड़ के बीच में कुछ युवाओं में बहसबाजी हो गई और धक्का मुक्की हो गई और इसी से वहाँ पर भगदड़ मच गई। लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जड़ तक जाया जाए और किस वजह से ये भगदड़ मची है उन कारणों का भी पता लगाया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहना सही नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक जो जानकारी है, भगदड़ मचने से 12 माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि जो 13 श्रद्धालु हैं वो घायल हैं और उनका इलाज नारायणा अस्पताल में चल रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस की भी बात होती है, लेकिन ऐसे में सवाल श्राइन बोर्ड पर यह भी उठ रहा है कि इतनी भीड़ कैसे हो गई और वहाँ पर कैसे कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, एसओपीस हैं, वो पालन हो रही थी, क्योंकि ना तो कोरोना एसओपीस वहाँ पालन होती हुई दिख रही थी और ना ही श्राइन बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पर भीड़ पर नियंत्रण कर पाई, जिस वजह से ये हादसा पेश आ गया और 12 माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसके साथ ही 13 श्रद्धालु जो हैं वो घायल हो गए। रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में ये जो भगदड़ की खबर है वो सामने आई है और उसके बाद ही जो अलग अलग जो राजनेता हैं या फिर और कुछ लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की है। और आपको बता दें कि जो प्रशासनिक अमला है और इसके साथ ही श्राइन बोर्ड का अमला है और पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो मौके पर रात को पहुंच गए थे और लोगों ने, जो आसपास के लोग थे, वहाँ पे स्थानीय लोग जो काम करते हैं, उन्होंने और पुलिस ने साथ मिलकर जो घायल थे उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। और इसके साथ ही जो शव हैं, तमाम जो 12 शव हैं, उन्हें CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा में रखा गया है। तो ये बड़ी खबर, नए साल की जो शुरुआत है वो एक बुरी खबर के साथ हुई है, एक दुखद खबर के साथ हुई है। माता वैष्णो देवी के दरबार में लोग नववर्ष मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि अचानक
गेट नंबर 3 माता वैष्णो देवी के मंदिर के पास भवन में भीड़ बढ़ गई, भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 12 माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जो कि बेहद ही दुखद खबर है। और ये जो 2022 साल है, ये एक बुरी खबर के साथ इसकी शुरुआत हुई है। और लोग ये भी मनोकामनाएं मांगने गए होंगे कि कोविड से उन्हें निजात मिले इस साल में और कोविड पूरी तरह से ख़त्म हो। और लेकिन 12 माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है भगदड़ मचने से गेट नंबर 3 के पास बीती रात को, दरमियानी रात को, नववर्ष की 31 दिसंबर और आज की दरमियानी रात को करीब 2 से 2:30 बजे जो जानकारी मिल रही है कि करीब 2-2:30 बजे कुछ युवाओं में बहस की जानकारी भी आ रही है और उसके बाद धक्का मुक्की उनमें हुई और उसके बाद भगदड़ मची। लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, ये अभी जो जानकारी है वो उसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये जानकारी भी दे रहे हैं और कुछ क्या कारण रहे उसकी भी जब पुख्ता जानकारी मिलेगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवालिया निशान प्रशासन पर, श्राइन बोर्ड पर जरूर उठता है कि आखिर कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना था, SOPs का पालन भी करना था और वहाँ पर पर्याप्त जो बंदोबस्त के उसके मुताबिक ही यात्रा को भेजना था। आखिर वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ और ये हादसा कैसे पेश आ गया और अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। एक बुरी खबर के साथ इस साल की शुरुआत हुई है और खबर यही है कि 12 माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने से मौत हो गई है और 13 श्रद्धालु जो है वो घायल हैं। ये जो 12 लोग हैं इनमें आपको बता दें जो जानकारी अभी तक मिली है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और इसके साथ ही एक श्रद्धालु जो है वो जम्मू प्रोविंस का बताया जा रहा है। और ज़्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे और इस खबर के मुतालिक जो भी अपडेट होगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मुआवजा भी यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा घोषित किया गया है और इसके साथ ही PM रिलीफ फंड से भी मुआवजे की घोषणा की गई है। इस खबर की अधिक जानकारी जैसे पहुंचेगी वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।